फैसला आपका नहीं। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश सर जी हम ये देना चाहेंगे कि बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र थे, एजुकेशन, एजुकेट एंड एजिटेट और स्ट्रगल, तो हमने ये माना है कि जो एजुकेशन जो थी उसमें हम अभी भी पिछड़े हैं। जहाँ तक हमको एजुकेशन चाहिए थी वो एजुकेशन हमें अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि हमारा इस समय मीडिया में हमारी बहुत कम हिस्सेदारी है, जिससे कि हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। अब जितने भी हम शिक्षित हुए हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी के अथक प्रयास से जहाँ तक भी हम पहुँचे हैं, उसके बाद भी हमारी आवाज़ जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पर हमारा मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो नहीं ले रहा है। तो एजुकेशन लेने के बाद में हमको संगठित होने की ज़रूरत थी, लेकिन आज हम जो संगठन हमारे पास होना चाहिए वो नहीं अब तक हम बना पाए हैं। और डॉक्टर साहब की ये इच्छा थी कि हमारा जो वोटर है वो सत्ता ले, शासक बने। उनकी ये बार बार ये कोशिश थी उनकी कि हम एजुकेट हों, एजुकेट होने के बाद में हम यूनाइट हों और उसके बाद स्ट्रगल करें। किसके लिए? पावर के लिए। क्यों? क्योंकि राज हम देते हैं लोगों को और वो हमारे ऊपर, राज हम देते हैं उनको, वोट हम देते हैं, वो हमारे ऊपर शासन करते हैं। इसलिए बाबा साहब की ये जो विचारधारा थी कि आप संगठित होकर और शासन पे कब्जा करिए, और जो भी राजा जो होता है उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता है। जो कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब इतने मतलब हाईली क्वालिफाइड होते भी उस समय इनको जो भी झेलना पड़ा है, सामाजिक तिरस्कार जो झेलना पड़ा है, उतना इस भारत देश में, क्या दुनिया के किसी भी इतने हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स को इतने एट्रोसिटी, इतना जो सोशल डिग्रेडेशन होता है वो दुनिया में किसी ने नहीं झेला है जितना बाबा साहब ने झेला है। साहब दुनिया में हुए नेल्सन मंडेला जी, उनके साथ भी इतनी एट्रोसिटी होती थी, लेकिन उनके साथ भी इतना अत्याचार नहीं हुआ था मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली जितना कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के साथ हुआ। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने संघर्ष अपना जारी रखा और उस संघर्ष से जो आने वाली पीढ़ी को जो कुछ भी वो दे के गए हैं, हम ये चाहते हैं कि उसको, जो वो बात कहते थे कि जहाँ तक हम अपना कारवां ले आए हैं, अगर आप उसको आगे न ले जा सको तो उसको वहीं पर रोक देना, उसको पीछे ना आने देना, ऐसी भावना रखना। तो वो चीज़ें हम यहाँ आके आज एक चीज़ पे हमको बड़ा अफसोस है कि उनके नाम पे दुनिया भर के संगठन बने हुए हैं और वो सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए संगठन बने हुए हैं। और इस तरह से हम जो हमारी विचारधारा, जो बाबा साहब की विचारधारा थी, उसको हम ना अपना के हम उस कारवां को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। जितने ये जो उनके नाम पे जो संगठन बना के और जो सत्ता तक पहुंचने में, मैं ये कहूँगा कि वो रुकावट बन रहे हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। जब भी ये वोट का अधिकार जो दिया बाबा साहब ने, सत्ता लेने के लिए दिया था हमको, लेकिन आज बहुत सारे संगठन ऐसे बने हैं जो उससे दूर करते जा रहे हैं। वो खुद नहीं चाहते हैं लेकिन दूसरे को करने भी नहीं देना चाह रहे। इस तरह की भी भावना लोगों में पनप रही है, जिसका कि हमको बहुत बड़ा अफसोस है। तो आज के दिन हम सिर्फ एक ही चीज़ लोगों से ये अपील करते हैं, जो विभिन्न रूप से जो संगठन बने हैं, हम उनसे ये अपील करते हैं, कम टू द वन प्लेटफॉर्म एंड स्ट्रगल फॉर पावर। आपने हमें समय दिया बोलने का, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन शिक्षित तो बहुत हुए हैं लेकिन संगठित नहीं हो पाए हैं, क्या कारण है? देखिए, मैंने बताया ना कि संगठित जब होना शुरू होते हैं तो जो हमको असंगठित देखना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ये होती है कि किसी को भी, ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि आपको जो चीज़ मिलती है और जब उसको कोई आदमी छीनने के लिए तैयार होता है
तो आपको उसका तकलीफ होती है उसको। तो हम जब एजुकेट होंगे, यूनाइट होंगे, जब हम स्ट्रगल की तरफ करेंगे, तो जो हमको स्ट्रगल में देखना नहीं चाहते हैं वो हमको अलग अलग तरीके से तोड़ फोड़ करके और वो मतभेद करके लोगों में पैदा करके इसलिए अलग अलग कर देते हैं। इसलिए हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो जो वोट का अधिकार दिया है, क्या सबसे ज़्यादा वोट, जैसे साहब काशीराम जी कह गए वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, वोट तो हमारा है लेकिन हम दूसरे को तो देखते हैं, हम खुद नहीं करना चाहते हैं। इसी का हमको अफसोस है। यही हम चाह रहे हैं कि संगठित होकर शासन पे कब्जा करें। आज हम बात करते हैं देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उनके अनेकों संगठन काम करते हैं, लेकिन वो अनेकों संगठन काम करके और इस देश पर और इस प्रदेश पर, शासन पर कब्जा किए हुए हैं। लेकिन आप लोग बात करते हो संगठनों के विरोध की, तो फिर जब संगठनों के विरोध की बात करोगे तो वो लोग आपका सहयोग कैसे कर पाएंगे? देखिए, आपने जो बताया कि विभिन्न संगठन काम कर रहे हैं बीजेपी के पीछे जो भी संगठन काम कर रहे हैं वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उनका एक आदमी जो जहाँ पर भी पावर में बैठता है वो उसका विरोध नहीं करते हैं। उसको वो हर तरीके से, जो भी अलग अलग संगठन हैं, वो अपने संगठन के हर चीज़, उनकी टारगेट फिक्स है कि हमको जो है शासन में रहना है, शासन के ऊपर कब्जा करके रहना है। इसलिए वो इतने ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हैं कि जो उनका काम चल रहा है उसमें वो डेंट मारे। लेकिन हमारे जो संगठन बने हुए हैं वो क्या है कि पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आगे धकेलने की कोशिश नहीं करते हैं। एक कोई आदमी अगर खंभे पे चढ़ रहा है, उसके पीछे उसका एक पैर अपने ऊपर करके उसको पुश करने के बजाय हम उसको थोड़ा सा चढ़ा के उसके बाद अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। वहाँ पर समस्या है हमारी, जो कि हमें दूर करने की ज़रूरत है। धन्यवाद सर। स्वागत है सर धाकड़ हरियाणा में। धन्यवाद साहब। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश आज जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इस दिन हमारे समाज को बड़ी हानि पहुंची थी। उसकी भरपाई तो हम नहीं कर पाए आज तक और न कर पाएंगे। लेकिन संदेश यही है कि समाज को, जो बाबा साहब का नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये नीति लागू करना हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। आज सभी साथियों से अपील है कि आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनके जो मूल मंत्र हैं उन पर काम करने का कोशिश करेंगे, तभी हम इस देश में अपने समाज की और इस देश की प्रगति कर पाएंगे। धन्यवाद। अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।